भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपने काम और जीवन दर्शन से लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अव्वल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद ज़ैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 27 जुलाई 2015 को भारत माता का यह महान सपूत हमेशा के लिए उनकी गोद में सो गया और हमने विश्व के एक महान वैज्ञानिक और बच्चों के प्यारे कलाम को खो दिया। इस दुनिया से जाने के 1 साल बाद भी डॉक्टर कलाम हमारे दिलो दिमाग में बसे हैं। उनकी हर एक बात आज भी युवाओं में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। आज युवा उनकी बातों को फॉलो करके उनके सपने को सच करने में जुटे हैं और सही अर्थों में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम एक रक्षक भी थे और शिक्षा मनीषी के रूप में शिक्षक भी। 1 साल पहले आज ही के दिन भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक गूदड़ी के लाल अब्दुल कलाम धराधाम को छोड़ दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। वैसे तो वे देशवासियों के दिलों में हमेशा रहेंगे, पर उनकी पहली पुण्यतिथि पर कृतज्ञ देश उन्हें विशेष रूप से याद कर रहा है। While embarking on this mission, they can remove the ignorance, weakness, poverty, which is said to be the cause of all problem as said by Acharya Sri. Also, the students can integrate science and spirituality in promoting social welfare, which was the dream of Acharya Sri. While talking about science and spirituality, I would like to share an experience which I had when I was working in the Indian Space Research Organization. Friends, always there's a question: can science and spirituality work together? Many things can work together, but it's very difficult, science and spirituality. This is what people say. But I have witnessed, seen how science and spirituality can work together and bring great achievements to the nation can bring. That can happen only in India. I witnessed that. Ultimately, education in its real sense is the pursuit of truth. Education, nothing but the pursuit of truth. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. Universal brotherhood in its true sense becomes the sheet anchor for such education. Real education enhances the dignity of a human being and increases his self-respect. कलाम की शख्सियत ने भारतीयता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, उसे सुदृढ़ किया। उन्होंने जिस तरह से देश के प्रति समर्पित होकर जीवन जिया, वह सभी को प्रेरणा देता रहेगा।
बुधवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्रदेश युवा कांग्रेस नेता सुनील लारा और एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में भारत के 11वें राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रथम पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुरेश सिंधी और कविराज बिहारी गौड़ के साथ एमडीएस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुर सहित राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याता और गणमान्य व्यक्तियों ने कलाम को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुनील लारा ने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और जाने माने वैज्ञानिक व अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान, डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को संभाला। वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास के कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। जिन्होंने अपने कार्यकाल में उस समय उन्होंने जिस तरह से भारतीय रक्षा संगठन, विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष संगठन जैसे कार्यकाल में ऐसे संगठन को उन्होंने संभाला और जिन्हें एक मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है, भारत के राष्ट्रपति पूर्व जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आज हम सत नमन करते हैं। और उन्हीं के रास्ते पर जिस तरह से उन्होंने युवाओं को जो एक शक्तिशाली बनाने का जो उन्होंने योगदान दिया, हम भी उसी तरह उनके आज मार्गदर्शन में चलकर हम चाहते हैं कि युवा भी उनकी सोच से चले। मोहित मल्होत्रा ने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण कर एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। इस अवसर पर कई व्याख्याता और कॉलेज छात्र मौजूद रहे। जितने भी संगठन है, एबीपी, एनएसयूआई व छात्र संघ, सभी विद्यार्थियों ने मिलकर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि को आज एक मंच पर आकर एक साथ मनाई गई, जिसके अंदर राजकीय महाविद्यालय के अंदर किसी काम से हमारे अजमेर शहर के एडीएम सिटी साहब भी आए हुए थे। उन्होंने भी हमारे साथ में मिलकर, छात्रों के साथ में मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करी। राज बिहारी गौड़, एमडीएस यूनिवर्सिटी की एचओडी साहब लक्ष्मी ठाकुर मैम और वैसे ही राजकीय महाविद्यालय कई व्याख्यातागण भी छात्रों के साथ में मिलकर एपीजे अब्दुल कलाम की श्रद्धांजलि अर्पित करी और 2 मिनट का मौन स्थापित किया। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस भारत भूमि में अब्दुल कलाम जिन्होंने जन्म लिया, उसी में हमने जन्म लिया। अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए एक आदर सम्मान थे। स्टूडेंट्सों से बहुत लगाव था उनको, विद्यार्थियों के बीच में रहना पसंद करते थे वो। और जिस तरह से उन्होंने देश के विकास में देश को एक नई शक्ति के रूप में उभारा और मिसाइल्स के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया उन्होंने और देश को गौरवान्वित करा। बुधवार को फायसागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 में सेक्टर स्तर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र के पुलिस महानिरीक्षक एमएस शेखावत और बल के अन्य अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा ग्रुप केंद्र 2 के शहीद स्मारक पर बल के शहीद कार्मिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इसके बाद क्वार्टर गार्ड पर गार्ड की सलामी ली गई। तत्पश्चात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 फायसागर रोड पर मुख्य अतिथि आईजी भृगु श्रीनिवासन के आतिथ्य में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमांडेंट अरुण कुमारी मीणा, उप कमांडेंट रामचंद्र, केसी निर्मल सहित ग्रुप केंद्र 1 और 2 रेंज अजमेर महिला बटालियन के राजपत्रित अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी और गैलेंट्री मेडल विजेता अधिकारी मौजूद रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रुप केंद्र 2 के डीआईजी एमएस शेखावत को सराहनीय कार्य के लिए डीजी डिस्क गोल्ड, एडीएम एंड कमांडेशन एलटीआर के सम्मान से नवाजा गया। साथ ही समारोह में 58 जवानों को आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आईजी भृगु श्रीनिवासन ने बल के जवानों को शुभकामनाएं दी और बल के गौरवमय इतिहास को याद किया। 77 राइजिंग डे ग्रुप सेंटर GC2 में GC1 और GC2 के और जयपुर से काफ़ी जो मेडल लेने वाले लोग थे, जो CRPF में जिनको आंतरिक सुरक्षा के लिए मेडल मिले हैं और डायरेक्टर जनरल की तरफ से डीजी डिस्क जो मिला हुआ है, उन लोगों को यहाँ पे नवाजा गया। आईजी सर जयपुर से यहाँ पे आए हैं और एक आज के दिन कोई अच्छा प्रोग्राम भी रखा जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह का है, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह ये सब आयोजित किया जा रहा है।